यह कहानी एक रहस्यमयी महिला की है जो एक अमीर घर में नौकरानी बनकर दाखिल होती है। वो घर में एक विशाल अजगर लेकर आती है। जब घर के मालिक और मैनेजर उसे देखते हैं तो दहशत में आ जाते हैं, लेकिन नौकरानी फुर्ती से सांप को पकड़ लेती है और कहती है कि वो इसे पकाकर मालिक को खिलाएगी क्योंकि इससे ताकत मिलती है। वो बताती है कि बचपन में गरीबी के कारण उसने अक्सर सांप पकाकर खाया है। घर की मालकिन उसे जाहिल कहकर डांटती है और सांप को फेंकने का हुक्म देती है, लेकिन नौकरानी जोर देकर कहती है कि यह बहुत ताकतवर सूप बनता है, खासकर जब उसमें खास जड़ी बूटियां मिलाई जाएं। वो कहती है कि पहले वो अपने पति के लिए बनाती थी और उसका असर जबरदस्त होता था। यह सुनते ही मालिक कुछ समझ जाता है और कहता है कि आज रात वही सूप बनाओ, लेकिन नौकरानी का इरादा खतरनाक होता है। वह सूप में सुअर के प्रजनन की झड़ी बूटी मिलाकर मालिक को खत्म करने की योजना बनाती है। दरअसल 5 साल पहले यह महिला अपने 2 बेटों को केक दिलाने ले गई थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली दोनों बेटे गायब हो गए। उसने 5 साल तक लगातार खोजबीन की और अब जाकर पता चला कि उसी घर के मालिक ने ही उसके बेटों को अगवा कराया था। बदला लेने के लिए वह इस घर में नौकरानी बनकर दाखिल हुई। एक दिन हाउसकीपर बताता है कि दादा साहब आज मालिक के साथ लंच करेंगे। महिला हैरान रह जाती है क्योंकि उसे बताया गया था कि मालिक का कोई बच्चा नहीं है। हाउसकीपर बताता है कि दादा साहब को गोद लिया गया है और दोनों में पांडा ब्लड है, इसलिए मालिक ने उसे नियति माना। महिला यह सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि उसके दोनों बेटों का भी खून पांडा ब्लड था। तभी दादा साहब कमरे में प्रवेश करते हैं और महिला उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वह हूबहू उसके बड़े बेटे जैसा दिखता है। शक को यकीन में बदलने के लिए महिला जानबूझकर हाउसकीपर को ठोकर मारती है, जिससे सूप दादा साहब पर गिर जाता है। गुस्से में दादा साहब हाउसकीपर को डांटते हैं और हाउसकीपर महिला को कहता है कि वो दादा साहब को कपड़े बदलवाने ले जाए। कमरे में जाकर महिला दादा साहब की गर्दन पर वही जन्म चिन्ह देखती है जो उसके बेटे पर था और उसे यकीन हो जाता है कि यही उसका बेटा है। लेकिन उसका छोटा बेटा अब भी गायब है, इसलिए वो चुप रहती है। वो दादा साहब से पूछती है कि क्या वो पेंगचेंग गया है, तो दादा साहब सख्ती से कहते हैं कि अपनी हद में रहो और मालिक से नजदीकी की कोशिश मत करो। महिला मालिक के लिए सूप चम्मच लेकर जा रही होती है, तभी उसे मालिक का कमरा खुला मिलता है। वो झांकती है और देखती है कि मालिक एक बच्चे का खून निकाल रहा है। डर के मारे वो गिर जाती है और आवाज सुनकर मालिक सतर्क हो जाता है, लेकिन महिला छिप जाती है। अब उसे समझ आता है कि मालिक ने बच्चे को गोद उसके खून के लिए लिया है, लेकिन जब दादा साहब बाहर आता है उसके हाथ पर कोई घाव नहीं होता। तो खून किसका निकाला गया था? महिला बाहर जाती है और दादा साहब के कमरे के पास एक और बच्चे को देखती है जो वही बच्चा है जिससे खून निकाला गया था। वो बच्चे के पास जाने लगती है, तभी दादा साहब रोकते हैं और कहते हैं कि मैं किचन में किसी को देख कर आया हूँ। वो महिला को टमाटर नूडल्स बनाने की पेशकश करता है, लेकिन जब महिला मना करती है तो वह सख्ती से कहता है कि निकल जाओ। महिला समझ जाती है कि इस घर में कोई और बच्चा भी छिपा है। पूरी हवेली की तलाशी हो चुकी है, बस एक कमरा बचा है जो मालिक ने बंद करवाया है। महिला मौका देखकर वहां जाती है, लेकिन तभी हाउसकीपर उसे पकड़ लेता है और डांटता है। महिला बहाना बनाती है कि वो बस सीखना चाहती थी। तभी वो सोचती है कि शायद उस दिन जब पिंग पिंग गायब हुआ था वही तारीख पासवर्ड हो। वह पासवर्ड 0412 ट्राई करती है, तभी पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो ली शियाओया।